अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कहते हैं कि जान है तो जहान है। और आजकल के टाइम में जान तभी है जब हमारी हेल्थ हमारा साथ दे, यानी कि हमारा स्वास्थ्य हमारा साथ दे। और पीपल आर सो बिजी नाउ अ डेज विद देयर रूटीन वर्क। लोग अपने रूटीन वर्क में, बाहर के कामों में, घर के कामों में इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं दैट दे आर अनेबल टू टेक आउट द टाइम फॉर देमसेल्फ। वो खुद के लिए ही समय नहीं निकाल पाते हैं अपनी हेल्थ के लिए, या जो एक मी टाइम होता है खुद के लिए समय निकालना, वो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और ऐसे में कम टाइम में ही लोग कई सारी सीरियस प्रॉब्लम से, सीरियस डिजीजेस से सफ़र करने लग जा रहे हैं। और ऐसे ही एक सीरियस डिजीज़ आप कह लीजिए, खतरनाक जानलेवा बीमारी आप कह सकते हैं किडनी की। किडनी डिजीज़ भी आजकल काफ़ी कॉमन हो गई है। ऐसा नहीं है कि ये किसी को क्रॉनिक डिजीज़ ही हो किडनी की, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये बीमारी बहुत छोटे लेवल से ही शुरू हो, धीरे धीरे करके ही बढ़ने लग जाए। और लोग जो होते हैं इसको अनदेखा करने लग जाते हैं। स्टार्टिंग में इनके सिम्टम्स को, इसके लक्षणों को लोग अनदेखा करने लग जाते हैं और बाद में जा करके उन्हें काफ़ी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ जाता है। एंड एज यू ऑल नो, किडनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का एक काफ़ी अहम ऑर्गन है, आप जानते ही हैं इस बात को। इसका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में? किडनी जो है हमारी बॉडी से जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो जहरीले पदार्थ होते हैं, जो वेस्ट होते हैं, उसको फिल्टर करके यूरिन के थ्रू बाहर निकालने का काम करता है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ किडनी इन आवर बॉडी। एंड सेकेंड थिंग कि ये जो है हमारी बॉडी में जितने इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, दीज आर द इलेक्ट्रोलाइट्स जिसको बैलेंस करने का किडनी काम करता है। और धीरे धीरे जब होता क्या है, हमारी किडनी जब प्रॉपर अगर वर्क नहीं करेगी, मान लीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है किडनी रिलेटेड, तो क्या होगा, किडनी जो है हमारे बॉडी से फिल्टर, जो प्रॉपर फिल्टरिंग का काम होता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का, यानी कि जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने का काम होता है, वो प्रॉपरली नहीं कर पाएगी। तो उस केस में क्या होगा, धीरे धीरे आपकी किडनी बीमार होने लग जाती है। और यही छोटे छोटे सिम्टम्स हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हमें हुआ क्या है, और बाद में जा करके किसी क्रॉनिक डिजीज से लोग सफ़र, क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफ़र लोग करने लग जाते हैं। कई सारी बीमारियां हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज, जैसे आजकल पथरी से आप देख रहे होंगे, पथरी से भी कई लोग सफ़र कर रहे हैं। प्लस लोगों को यूटीआई किसी को हो जाता है। प्रॉब्लम उन्हें होती है जो पहले से किसी बीमारी के यानी कि अगर पहले से उन्हें कोई डिजीज़ है तो उस केस में ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि उन्हें किडनी डिजीज़ हो सकती हैं। अब हम आते हैं, आज एक काफ़ी खास दिन है। टुडे देयर इज़ अ वेरी स्पेशल डे विच आई थॉट टू शेयर विद यू ऑल। आज है वर्ल्ड किडनी डे, यानी कि विश्व किडनी दिवस। And this was celebrated by joint initiative of the International Society of Nephrology and the International Federation of Kidney Foundations। ये इन दोनों आप संस्थाओं से कह लीजिए, इन संस्थाओं के जॉइंट इनिशिएटिव, यानी कि इन लोगों ने ही इसे स्टार्ट किया था, शुरू किया था, ताकि लोग किडनी के हेल्थ के प्रति जो है जागरूक हो सकें, और किडनी हाउ मच इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर यू, कि किडनी कितनी खास है आपकी बॉडी में, उसके महत्व को आप समझ सकें। तो इसके प्रति जागरूक करने के लिए जो है वर्ल्ड किडनी डे स्टार्ट किया गया। एंड इट वॉज स्टार्टेड इन 2006। ये स्टार्ट किया गया था 2006 में, और उस टाइम केवल 66 जो देश हैं, 66 कंट्रीज़ ने ही पार्ट लिया था। एंड आफ्टर दैट लगभग 100 देशों ने इसमें भागीदारी अपनी दिखाई, एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग दिस डे। सो 2006 से ही ये सेलिब्रेट किया जा रहा है हर साल। और इस साल 2023 हर साल कुछ न कुछ नए थीम के साथ इसकी जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एंड जो इस टाइम थीम है वो है किडनी हेल्थ फॉर ऑल, प्रिपेयरिंग फॉर द अनएक्सपेक्टेड, सपोर्टिंग द वल्नरेबल। यानी कि इसकी थीम जो है सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य, अप्रत्याशित के लिए तैयारी और कमजोर लोगों का समर्थन करना है। इसमें होगा क्या कि सभी को किडनी हेल्थ के लिए जो है अवेयर किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा, और साथ ही साथ जो किडनी डिजीज से जो सफ़र कर रहे हैं उनकी हेल्प के लिए भी लोगों को क्या किया जाएगा, आगे आने के लिए, उनकी समर्थन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सो दिस इज़ द थीम फॉर दिस ईयर 2023 कि किडनी आपके लिए कितनी खास है। सो ये स्टार्ट हो चुका था आपका 2006 से ही, और एवरी ईयर इट इज़ सेलिब्रेटेड इन मार्च ऑन सेकेंड थर्सडे, यानी कि हर सेकेंड थर्सडे को मार्च में ये सेलिब्रेट किया जाता है, हर साल आप कह सकते हैं। और इंडिया की अगर बात की जाए तो लगभग
हर साल 2 लाख से भी ज़्यादा आप क्रॉनिक डिजीज़, क्रॉनिक किडनी जो है इससे लोग सफ़र करते हैं, किडनी की बीमारियों से लोग पीड़ित हैं। और बहुत अगर इसकी जो सीरियस आप कहा जाए, अगर बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती है तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। प्लस अगर आप वर्ल्ड की बात करें, क्योंकि ये वर्ल्ड किडनी डे है, वैश्विक स्तर पर इसे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, तो 10 में से लगभग 1 को किडनी डिजीज़ होती ही होती है। उसके बाद आप जानते हैं कि अगर आपकी किडनी प्रॉपर काम नहीं करेगी देन यू विल बी सफर फ्रॉम दिस डिजीज। धीरे धीरे ये स्टार्ट होगा आपके, काफ़ी हो सकता है बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट होगा, यानी कि धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम बढ़ेगी। स्टार्टिंग में लोग अनदेखी कर जाते हैं, इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है कि कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी जिससे ओवर द काउंटर डिजीजेज यानी कि बाहर से दवाइयाँ लेकर के वो क्या करते हैं, इसे ट्रीटमेंट ले लेते हैं। लेकिन बाद में जाकर के विदाउट कंसल्टेशन ऑफ योर डॉक्टर अगर आप इसका ट्रीटमेंट इस तरीके से करते हैं तो वो आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। नाउ आई टेल यू कि ऐसी कुछ हैबिट्स के बारे में जो कि आपकी किडनी को डैमेज कर सकते हैं। सो देयर आर मेनी हैबिट्स एज पीपल आर बिजी, सो मच बिजी नाउ अ डेज इन देयर रूटीन वर्क एंड ऑल। तो मैं कुछ आपको ऐसे हैबिट्स, कुछ आदतों के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि अब कहा जाए कि लोगों को समय ही नहीं मिल पाता है कि लोग हेल्दी डाइट जो है, हेल्दी रूटीन को फॉलो कर सकें। सो दीज आर द फ्यू हैबिट्स, लाइक आई विल टेल यू, यूज ऑफ एक्सेस पेन किलर ना। अभी लोगों को थोड़ा सा कहीं दर्द हुआ नहीं कि लोग क्या करते हैं, जाकर के मेडिकल स्टोर से पेन किलर लेते हैं एंड तुरंत उसको इनटेक कर लेते हैं, यानी कि खा लेते हैं। ऐसे केस में ये क्या होता है, पेन किलर आर सो डेंजरस फॉर योर बॉडी, इट कैन अफेक्ट योर किडनी। धीरे धीरे ये क्या करता है, आपकी किडनी पे भी अफेक्ट कर सकता है। तो इसके बिल्कुल भी आप एडिक्टेड ना बनिए, हैबिचुअल ना बनिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि मतलब हर टाइम आपको किसी ऑर्गन में पेन हो रहा है, तो देन इन दैट केस यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। दूसरा है एक्सेस सॉल्ट, यानी कि अपने डाइट में से जो एक्सेस सॉल्ट की मात्रा है उसको आपको कम कर लेनी चाहिए। लोग काफ़ी ज़्यादा होता है कि थोड़ा सा खाने में नमक कम हुआ नहीं कि ऊपर से लोग नमक डाल करके उसको कंज्यूम करते हैं, खाना खाते हैं, तो दैट यू शुड अवॉइड। थर्ड है प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड यानी कि आजकल देख रहे हैं कोई भी आइटम आपको बिल्कुल पैक्ड फॉर्म में मिलता है और लोग उसे बहुत अच्छा समझते हैं कि बिल्कुल फ्रेश फूड होगा। उसमें हालांकि एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट सब कुछ मेंशन्ड होता है, बट स्टिल इट इज़ हार्मफुल फॉर योर बॉडी। ऐसा तो है नहीं कि आप पैकेट में है तो वो हार्मफुल नहीं होगा, उसमें कई सारे केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, तब जा करके वो उतने डेट तक सेफर माना जाता है। तो दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर योर बॉडी। तो प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश चीज़ों को ही इंटेक करिए। खुद को हाइड्रेटेड न रखना, बहुत आजकल होता है कि हाइड्रेटेड लोग नहीं रख पाते हैं, पानी की मात्रा जो है वो कम जो लोग पीते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है किडनी की। एंड इनसफिशिएंट स्लीप, बिजी रूटीन की वजह से जो स्लीप के अमाउंट है, सोने का जो एक पर्याप्त आप कह सकते हैं आर होता है, उतना लोग नहीं ले पाते, उतना प्रॉपर नहीं सो पाते हैं, सो दैट इज ऑल्सो अ बिगेस्ट कॉज। एंड एक्सेस मीठा खाना, एक्सेस किसी भी चीज़ का खराब होता है, इधर इट इज सॉल्ट और स्वीट। तो अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं या नमक ज़्यादा खाते हैं तो बोथ आर हार्मफुल फॉर योर बॉडी। नेक्स्ट इज, कुछ लोग जो है स्मोकिंग एंड एल्कोहल के एडिक्टेड काफ़ी ज़्यादा होते हैं, यानी कि आपने देखा होगा सिगरेट या शराब बहुत ज़्यादा लत लग चुकी होती है लोगों को, यानी कि हर दिन उनका एक कह सकते हैं कि एक रूटीन में बन गया होता है लेना। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी हार्मफुल फॉर योर किडनी, सो यू शुड अवॉइड टेकिंग इट। आई नो ये धीरे धीरे ही आपका छूटेगा, तुरंत कोई भी चीज़, अगर आपको कोई चीज़ की लत लगी हुई है तो तुरंत यू कैन नॉट लीव इट, बट ये स्लोली स्लोली इफ़ यू वांट देन यू कैन लीव इट ऑल्सो। प्रॉपर हेल्दी रूटीन को अपने जो है फॉलो करिए, देन हो सकता है ऐसा। लेस फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी किसी किसी का क्या होता है कि बैठ करके ही कोई ना कोई काम होता है, जैसे आप ऑफिस में भी काम करते हैं, ऑफिशियल वर्क है आपका, तो एक जगह बैठे बैठे आपका जो फिजिकल एक्टिविटी, आप ऐसे माइंड से तो काम कर रहे हैं लेकिन आपका जो फिजिकल उठना बैठना ये सब चीज़ें हैं वो थोड़ी कम हो पाती हैं। सो दैट ऑल्सो इज अ कॉज। एक्सेस नॉनवेज, नॉनवेज भी कुछ लोग जो हैं हर दिन अपने डाइट में शामिल करते हैं, यानी कि वेज के बजाय देखा जाए तो उनकी प्लेट में नॉनवेज का ही क्वांटिटी ज़्यादा होता है, तो दैट ऑल्सो यू शुड अवॉइड टेकिंग एवरी डे। नाउ डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन आर द बिगेस्ट कॉज। अगर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम है, सो चांसेस हैं कि आपको
किडनी रिलेटेड जो है प्रॉब्लम हो सकती हैं। नाउ देयर आर फ्यू सिम्टम्स विच आई लेट यू नो, लक्षण के बारे में जिसको अवॉइड करना आपके लिए आगे चल के खतरनाक साबित हो सकता है। फर्स्ट है, धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स जो हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, वो बढ़ने लग जाएंगे। क्योंकि इफ़ योर किडनी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली देन व्हाट विल हैपन, किडनी का ही तो काम है आपकी बॉडी से वेस्ट को फिल्टर आउट करना। एंड इफ योर किडनी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली देन व्हाट विल हैपन, इन योर बॉडी टॉक्सिन्स विल इंक्रीज। टॉक्सिन्स जो है, अपशिष्ट पदार्थ आपकी बॉडी में बढ़ जाएंगे। एंड यूरिक एसिड विल ऑल्सो स्टार्ट इंक्रीजिंग, यूरिक एसिड भी आपकी बॉडी में बढ़ने लग जाता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी कि बार बार आपको ऐसा फील होगा कि आपको वॉशरूम जाना है, वॉशरूम आप जाने लग जाते हैं। पैरों में स्वेलिंग भी हो सकती है, हालांकि ऐसा नहीं कि पैरों में स्वेलिंग आपको किडनी प्रॉब्लम है उसी वजह से होगी, देयर आर मेनी रीजंस, बट येस अगर आपको ऐसा हो रहा है, आपको बार बार ऐसा मतलब फील हो रहा है कि आपके पैरों में कई बार स्वेलिंग हो जा रही है, देन इन दैट केस यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। भूख ना लगना, लेस एपेटाइट, भूख अगर आपको नहीं लगती है प्रॉपर, सो इन दैट केस ऑल्सो यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि भूख न लगना ये कई सारे केसेस में हो सकता है, कई सारी हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, कभी कभार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, इन दैट केस ऑल्सो आपको भूख थोड़ी कम लगती है। कमजोरी व थकान, आपको फील होगा बहुत ज़्यादा आप टायर्ड फील करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लग सकती है। ड्राई स्किन, आपकी स्किन जो है काफ़ी ड्राई लगने लग जाएगी। यूरिन में ब्लड आने लग सकता है, जो आप यूरिनेशन के लिए जाएंगे तो सो आपको लगेगा कि मे बी विल फील देयर इज अ ब्लीडिंग इन योर यूरिन। नाउ नींद की कमी, नींद की कमी से भी, नींद की कमी आपको अगर ऐसा लगता है कि आप प्रॉपर नींद नहीं आ रही है आपको, एंड यू आर ट्राइंग ऑल्सो, आप कोशिश कर रहे हैं बट फिर भी आप प्रॉपर सो नहीं पा रहे हैं, तो दैट कैन ऑल्सो बी अ कॉज ऑफ दैट। आंखों के आसपास स्वेलिंग, आंखों के आसपास अगर आपको लगता है कि स्वेलिंग हो रही है तो इन दैट केस ऑल्सो आपको कंसल्ट एक बार कर लेना चाहिए। हालांकि कई सारी प्रॉब्लम है, मैंने बताया कि ये सभी एग्जैक्ट सिम्टम्स नहीं है, कई दूसरी प्रॉब्लम्स की वजह से भी ये सारे सिम्टम्स आपको अपीयर होंगे, बट येस कोई ना कोई प्रॉब्लम है तभी तो ये सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, तो आपको उसे सीरियस लेना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आई लेट यू नो कि हाउ कैन वी कीप आर किडनी हेल्दी। देखिए जनरल कुछ ऐसे हेल्दी हैबिट्स हैं या रूटीन है आप जिसको फॉलो करके आप अपनी किडनी को हेल्दी रख सकते हैं। ऑल्दो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट, जितने मैंने कारण बताए, सिम्टम्स बताए, उन सभी को आप अवॉइड करके अपनी किडनी को हेल्दी रख सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज यू शुड कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को आप प्रॉपर मेजर करते रहिए, नहीं हो तो आप एक ब्लड प्रेशर की मशीन स्फिग्मो मैनोमीटर जो आती है आप अपने पास रखिए उसको, टाइम टू टाइम यू शुड मेजर योर बीपी ऑल्सो। लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, दोनों के केस में आपको क्या करना है, मेजर करते रहना और अपने ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखना है। अगर आपका बहुत ज़्यादा हाई रहता है या लो रहता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिकेशन आपको लेनी चाहिए। कैसे आप रख सकते हैं नेचुरल रेमेडी उसकी क्या है, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, अच्छी नींद लीजिए, अपने डाइट से जो है लेस जो सॉल्ट का अमाउंट है उसको थोड़ा कम करिए, ज़्यादा नमक खाना वैसे भी हानिकारक होता है। अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग भी आपको अवॉइड करनी है। इफ यू आर एडिक्टेड ऑफ स्मोकिंग देन यू शुड अवॉइड डूइंग दैट। सेकेंड है ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते रहना चाहिए आपको, जो आपकी बॉडी में हमेशा आपको ग्लूकोज लेवल चेक करते रहना चाहिए। ग्लूकोज जो है सबकी बॉडी में होता है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट वो करता रहता है, तो उसको भी आपको चेक करते रहना चाहिए। थर्ड थिंग, कोलेस्ट्रॉल को आपको बढ़ने नहीं देना है। रिसेंटली आई हैव मेड अ वीडियो ऑन कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो कि हाउ इट कैन बैडली इम्पैक्ट योर हेल्थ, है ना, कि आपकी बॉडी को कितना बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है तो। स्ट्रेस कम लेना है आपको। स्ट्रेस तो आजकल किसी भी एज के लोगों को स्ट्रेस ऐसा नहीं है कि नहीं है, कोई छोटा बच्चे से लेकर के बड़े लोगों, ओल्ड एज के लोगों तक में सबको कोई ना कोई किसी चीज़ को लेकर के स्ट्रेस होता है, तो दैट ऑल्सो यू शुड अवॉइड। अब स्ट्रेस आप कैसे कम कर सकते हैं, थोड़ा मेडिटेशन करके, योगा करके, जितनी भी आपकी फेवरेट चीज़ें हैं, डांसिंग, म्यूज़िक, जो भी आपको पसंद है, आपकी हॉबीज़ हैं, उसको आप रूटीन में लाइए। 1 घंटे, आधे घंटे, जितना भी टाइम हो सके अपने लिए दीजिए, मी टाइम निकालिए। अवॉइड एल्कोहल, आपको एल्कोहल के इफ़ यू आर एडिक्टेड, अगर आप बहुत ज़्यादा आपको शराब की लत है तो दैट ऑल्सो यू शुड अवॉइड। धीरे धीरे करके कोई भी लत आपकी छूट सकती है। नेक्स्ट है
ड्रिंक वाटर एटलीस्ट 3 लीटर एवरी डे। कम से कम आपको पानी जो है 3 लीटर जो है कम से कम पीना ही पीना है। नेक्स्ट है डोंट टेक मेडिसिन विदाउट प्रेस्क्रिप्शन। बिना प्रेस्क्रिप्शन के आजकल तो जब से कोरोना आप कह सकते हैं स्टार्ट हुआ उसके बाद से तो लोगों ने इतनी रिसर्च की गूगल पे कि छोटी छोटी बीमारियों का जो इलाज है ट्रीटमेंट है आजकल लोग खुद से कर लेते हैं। पैरासीटामोल, एसिलॉक, सेट्रिजिन, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन जिसके बारे में लोगों को पता है एंड दे गो टू द मेडिकल स्टोर एंड ओवर द काउंटर मेडिसिन वो जो है ले लेते हैं और खुद से इनटेक करते हैं। हालांकि उनका काफ़ी सीरियस इफेक्ट आपके किसी भी ऑर्गन के पे पड़ सकता है, स्पेशली ऑन योर किडनी एंड इट कैन अफेक्ट योर लिवर ऑल्सो। ठीक है, सो जितने भी आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं इट कैन अफेक्ट दैट। ठीक है, टेक लेस सॉल्ट। आपको सॉल्ट और शुगर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट कि आपको सॉल्ट और शुगर का जो क्वांटिटी है अपनी डाइट से वो आपको कम करना है। ऐसा कहा जाता है कि जो ब्रिंजल एंड टोमेटो में ऑक्सलेट्स पाया जाता है। तो ब्रिंजल एंड टोमेटो में जो बीज होती हैं उसकी सीड्स उसमें ऑक्सलेट होता है। तो उसको ऐसे मतलब ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी के लिए अगर आप खाते हैं उसको तो हार्मफुल है, बट हाँ इसकी भी एक्सेस क्वांटिटी कहा जा रहा है कि ये भी आपकी किडनी स्टोन के लिए कहीं ना कहीं ये भी जिम्मेदार है। पथरी जो है आपकी जो किडनी में हो जाती है तो उसके लिए भी ये कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि पथरी में क्या होता है ऑक्सलेट का ही अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और टोमेटो एंड ब्रिंजल दोनों में क्या होता है ऑक्सलेट पाया जाता है इसके सीड्स में। तो बहुत ज़्यादा लेना ये भी कहीं ना कहीं जो है किडनी क्रॉनिक किडनी डिजीज का कारण हो सकता है, पथरी का भी कारण हो सकता है। हालांकि इसको अगर आप कुक करके पका करके खाते हैं तो इतना अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जिन लोगों को बहुत ज़्यादा आदत है सैलेड में एंड ऑल बहुत ज़्यादा अगर आप इसकी क्वांटिटी लेते हैं देन यू शुड अवॉइड टेकिंग इट। सो दीज आर द फ्यू ways in which by which you can keep your kidney healthy। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप अपनी किडनी को हेल्दी रख सकते हैं। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ये इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई उन लोगों तक भी पहुंच सके। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक करिएगा एंड दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल येट काइंडली सब्सक्राइब इट। द नेम ऑफ माय चैनल इज यूनिवर्सल जूही एंड कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी हो। थैंक यू सो मच एवरीवन।